और जम्मू कश्मीर में कोविड से बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में कोविड से मुतासर 51 अफराद की मौत की तस्दीक की गई। जम्मू डिवीजन में 35 और कश्मीर खित्ते में 16 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 3723 कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई है। जम्मू खित्ते में 1294 जबकि कश्मीर खित्ते में 2439 केस सामने आए हैं। श्रीनगर में 1136 नए केस सामने आए हैं। और परवेज हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। परवेज, जिस तरह से अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है और केस भी बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कहां कमियां रह गई हैं? सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? परवेज जी जिलानी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिचुएशन है यहाँ पे मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह काफ़ी गंभीर सिचुएशन इस टाइम यहाँ पे कोविड-19 के है। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस में भी इजाफा हो रहा है और जो केसेस के साथ अमवात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। कल ही हमने देखा कि 51 अमवात यहाँ पे पेश आई, उसमें ज़्यादातर अमवात जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हुई हैं। ये एक तशवीशनाक बात बताई जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी यहाँ पे डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं लोग, क्योंकि जो फर्स्ट वेव था, फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि उतनी ज्यादा अमवात नहीं होती थी। और अगर हम शरह की भी बात करें, जो टेस्टिंग वगैरह होती हैं, तो उसकी शरह जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम हाई है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 40% जो टेस्ट्स होते हैं, जो टेस्ट्स में से 40% पॉजिटिव केसेस आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें, जिसके चलते ही श्रीनगर जिला को जो है उसको रेड जोन करार दिया गया है, क्योंकि श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैं। कल भी यहाँ 1100-1200 के करीब जो है कोविड-19 के केसेस आए। ताहम हमने देखा जो कोविड लॉकडाउन चल रहा है अभी, जो सरकार ने यहाँ पे 7 मई तक का जो लॉकडाउन लगाया है, वहां पे उसमें हमने देखा कि कुछ जगहों पे कोताही भी उस लॉकडाउन में हो रही है। हमने देखा कई जगहों पे ट्रैफिक जैमिंग वगैरह हो रही है, जो पॉइंट्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चेक करने के लिए, वहां पे अक्सर देखा जाता है वहां पे जैमिंग वगैरह हो जाती है। हालांकि अगर दुकानदारों की बात करें या बाकी जो कारोबारी इदारे हैं उनके हवाले से बात करें, तो वो पूरी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने तब से ही अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। यहाँ पे अगर बात करें 5वां दिन है आज लॉकडाउन का यहाँ पे, और थर्सडे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो सरकार का लगातार दावा है कि जो फैसिलिटीज हैं वो पूरी तरह से प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो या दवाइयां हों। लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर हम बात करें तो कई जगहों पे ऐसी अभी भी शिकायत आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासतौर जो पेशेंट्स घर में हैं, जिनको रसाई नहीं है हॉस्पिटल तक, जिनको कहा गया है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो घर में ही रहें, तो उनको जब ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें, जो वैक्सीनेशन की मुहिम है उसको लगातार यहाँ पे जारी रखते हुए 18+ को भी अब वैक्सीन किया जा रहा है। ताहम वैक्सीनेशन सेंटर्स का जब हमने दौरा किया तो वैक्सीनेशन सेंटर्स में हमने पाया कि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी है। चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोविशील्ड वैक्सीन की अभी भी यहाँ पे कमी है। जिन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का लगाया है वो काफी परेशान है, क्योंकि दूसरा डोज भी उनका कोविशील्ड का ही लगना है, जो कि अवेलेबल नहीं है इस टाइम यहाँ पे, और उनका जो ड्यू डेट है वो भी चला जा रहा है। तो इस हवाले से भी लोगों ने गुजारिश की है सरकार से कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की शिद्दत और बढ़ाई जाए। जो उनके सेंटर्स वगैरह है श्रीनगर में या बाकी अजला में जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ज्यादा फाल बनाया जाए और ज्यादा सेंटर्स फैलाए जाएं, ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव आम इंसान तक अच्छी तरह से पहुंच पाए। तो ये सारे इकदाम सरकार को। परवेज, जिस तरह से अमवात का सिलसिला बढ़ा है और एक्टिव केसेस भी जो है ज्यादा हो गए हैं, तो सरकार के सामने क्या इक़दाम हैं? क्या कुछ सख्त कदम और उठाए जा सकते हैं? वैक्सीन भी चल रही है, दवाएं भी चल रही हैं, ऑक्सीजन का भी मामला जो है हल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसा कि लापरवाही की भी बात वहां पर कई मकामात पर आ रही है, तो क्या सरकार सख्त कदम और उठा सकती है? बिल्कुल जिलानी, ऐसे में लोग भी मांग कर रहे हैं और ऐसे भी जायज़ भी यही है कि जो लॉकडाउन है उसको मजीद थोड़ा सख्त किया जाए, ताकि जो घरों से ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं उनकी नकलो हमल रोक दी जाए। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको चलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो घरों से बाहर बिना किसी काम के फजूल में निकलते हैं तो उनकी रोकथाम कर दी जाए। और दूसरा, अगर हम बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है यहाँ पे, उसमें शिद्दत लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर
एक पेशेंट यहाँ पे कोविड होता है तो वो काफ़ी सारों को इन्फेक्ट करके फिर उसके बाद उसका पता चलता है कि वो कोविड पेशेंट था, तो उसकी ज़रूरत है कि उस कंट्रैक्ट ट्रेसिंग करके उसकी जो जानकारी है वो किन लोगों से मिला है, उनको आइसोलेट करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना जिसको ज़रूरत हो, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और बेशक सख्ती बरतने की ज़रूरत है। हमने देखा कि ये जो कोविड के जो आदाद शुमार है वो 4000 को टच कर रहे थे, लेकिन जो ही यहाँ पे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से ये एक जगह पे थम गया है। अभी 2700 या 3700 या 4000 के बिलो ही अभी जो कोविड नंबर्स हैं। उम्मीद की जा रही है अगर मजीद सख्ती लॉकडाउन में लाई जाए तो ये नंबर और भी कम हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भट्ट इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल लोगों को शऊर बेदार करना पड़ेगा और लोगों को खुद अपने तौर पर भी